अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये क्वेरी क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये ऑटम 2011 का क्वेश्चन नंबर 2 है और मेरे प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज 427 का। इस क्वेरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है शिराज बोरोड 120,000 फॉर 8 months एट 15% सिंपल इंटरेस्ट। सो पहली चीज़ ये हो गई कि इसने बोरो किए थे 1,20,000 रुपये। इसने जो पैसे बोरो किए थे वो 8 महीनों के लिए किए थे और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स 8/12 ईयर्स के लिए किए थे। इसने जो बोरो किए थे पैसे, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 15% था। ठीक है ना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम जनरली इसके लिए लेटर टी यूज़ करते हैं ना। कंप्यूट दी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंप्यूट दी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली which would result in the payment of the same amount of interest। ठीक है। वो कहता है कि शिराज ने तो 1,20,000 रुपये बोरो करे थे। जो इसने पैसे बोरो करे थे वो 8 महीने के लिए करे थे और जो इसने पैसे बोरो करे थे वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से करे थे। ठीक है ना। शिराज ने 1,20,000 रुपये बोरो करे थे 8 महीने के लिए और 15% के सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो करे थे। यानी कि इसने जब 8 महीने बाद पैसे दिए होंगे तो S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। और इसने जो पैसे वापस करे होंगे वो करे होंगे 1,20,000 P की जगह लिखा, 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% मल्टीप्लाइड बाई T 8/12। इसने कितने पैसे वापस करे होंगे ये देख लेते हैं। 15% इंटू 8/12 प्लस 1, 1,20,000 से मल्टीप्लाई। इसने 1,32,000 रुपये वापस करे होंगे। ठीक है ना। देखो, शिराज ने 1,20,000 बोरो करे, 8 महीने के लिए करे, 15% इंटरेस्ट पर करे। इस हिसाब से इसने 1,32,000 रुपये वापस करे होंगे। अगर इसने 1 जनवरी वाले दिन 1,20,000 लिए थे तो 8 महीने बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर वाले दिन इसने 1,32,000 रुपये वापस करे होंगे। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT। S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT, ये फॉर्मूला यूज़ किया। और इसने अगर 1,20,000 रुपये बोरो करे थे तो इसने 8 महीनों बाद 1,32,000 रुपये वापस करे होंगे। 1,20,000, 1,32,000। ठीक है ना। लेकिन सवाल ये नहीं पूछता। सवाल में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट यानी कि कैलकुलेट करो दी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कंपाउंडेड मंथली। कंप्यूट दी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। तुम क्या कंप्यूट करो? तुम इंटरेस्ट की परसेंटेज कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करो जो कंपाउंडेड मंथली हो। तुम क्या कैलकुलेट करो? इंटरेस्ट की परसेंटेज कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करो जो कंपाउंडेड मंथली हो। सर, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में तो कंपाउंडेड मंथली होता ही नहीं है। तो इसकी पूरी बात तो सुनो। विच जो वुड रिजल्ट वो इंटरेस्ट की परसेंटेज कंपाउंडेड मंथली कैलकुलेट करो जिससे जो नतीजा आता विच वुड रिजल्ट इन द पेमेंट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट की परसेंटेज कैलकुलेट करो जो कंपाउंडेड मंथली होती अगर ये बंदा कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसे लेता, जिससे ये बंदे को सेम इंटरेस्ट देना पड़ता। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तो इस बंदे ने 1,20,000 लिए हैं और ये बंदा 8 महीने बाद 1,32,000 रुपये वापस कर रहा है।
और इंटरेस्ट की परसेंटेज जो चल रही है वो 15% चल रही है और सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। लेकिन सवाल ये बोलता है कि वो कौन सी इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है अगर कंपाउंडेड मंथली और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा होता, वो कौन सी इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है अगर कंपाउंडेड मंथली और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा होता, जिससे ये बंदा इतने ही पैसे लेता और इतना ही सूद देना पड़ता। अच्छा, अब इसने 1,20,000 रुपये लिए थे ना, तो इसने 12,000 रुपये का सूद दिया होगा, तभी तो 1,32,000 रुपये बने। 1,20,000 लिए थे, 12,000 का सूद दिया और 1,32,000 बने। तो मुझे ये मालूम करना है कि अगर ये बंदा 1,20,000 रुपये लेता और इसको इतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता, यानी कि फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ 1,32,000 रुपये ही पे करना पड़ते, तो वो मंथली कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट रेट कौन सा होता जिससे ये सारी चीज़ें भी ऐसी ही रहती जैसी अभी सिंपल इंटरेस्ट के केस में है, ये मुझे मालूम करना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में S इज इक्वल्स टू P 1 + I पावर N। अगर ये बंदा 1,20,000 रुपये ही लेता और इसको 8 महीने पर 12,000 रुपये ही इंटरेस्ट देना पड़ता, यानी कि इसको 1,32,000 रुपये ही देना पड़ते, सेम इंटरेस्ट होता तो सेम फ्यूचर वाली वैल्यू भी होती। अगर 12,000 का इंटरेस्ट है तो 12,000 का इंटरेस्ट ही होता तो 1,32 देने पड़ते। तो वो कौन सा इंटरेस्ट होता, वो कौन सी इंटरेस्ट की परसेंटेज होती जो कंपाउंडेड मंथली होती। मंथली के केस में हम 12 से डिवाइड करते हैं। पावर कितना आएगा, 8। पावर क्यों 8 आएगा सर? अगर कंपाउंडेड मंथली होता है तो नंबर ऑफ ईयर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हो, मंथ्स से सर। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 सालों की बात होती है तो 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 24 महीने आते हैं सर। अगर कंपाउंडेड मंथली होते हैं और 3 साल होते हैं तो क्या करते हो, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, आता क्या है, 36 महीने आते हैं सर। तो भाई ये जो 36 और ये जो 24 है ये महीने आते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पर जो लोन का टाइम पीरियड है वो 8 महीने है, तो 8 लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें, हमारे पास इक्वेशन तो बन गई है, ठीक है ना। 1,32,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1.1 इज इक्वल्स टू 1 + I डिवाइडेड बाई 12 पावर 8। 8 उल्टे हाथ पर जाएगा तो 1.1 की पावर 1/8 इज इक्वल्स टू 1 + I/12, ठीक है ना। 1.1 पावर 1 डिवाइडेड बाई 8 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो हमारा जो आंसर बन रहा है, जो I बन रहा है, अगर इसको सॉल्व करोगे वो 14.382% ही बन रहा है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है, सर लेकिन इसने तो बोला था कि वो कौन सा इंटरेस्ट की परसेंटेज होगी जिससे सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपने तो सवाल गलत सॉल्व किया है सर, इसलिए क्योंकि आपने तो फ्यूचर वैल्यू को सेम रखा है, उसने तो इंटरेस्ट को सेम रखने को बोला था। तो भाई जब तुम जो बोरो करोगे उस पर अगर सेम इंटरेस्ट पे करोगे तो फ्यूचर वैल्यू 1,32 ही आएगी ना। मतलब कि अगर तुम चाहे कंपाउंड या चाहे सिंपल इंटरेस्ट पे 1,20,000 बोरो करो, इंटरेस्ट जो 12,000 हो, तो फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी, 1,32। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो सर। लेकिन हमने तो जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व किया, फिर भी सेम आंसर आएगा, फिर भी कोई मसला नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P 1 + I पावर N - 1। इससे सॉल्व कर लो। यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, 12,000 लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे, 1,20,000 लिखोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 + I/12 पावर 8 - 1 कर दोगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या होगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, 0.1 आएगा, इज इक्वल्स टू 1 + I/12 पावर 8 - 1 - 1 उस साइड जाएगा तो 1.1 इज इक्वल्स टू 1 + I/12 पावर 8, ठीक है ना। और फिर बाकी वही कहानी होनी है, 1.1 की पावर हो जाएगी 1/8 इज इक्वल्स टू 1 + I/12। 1.8 की जो पावर 1/8 होती है तो ये बन जाता है कोई 1.07623 बन जाता है। उसमें से 1 को माइनस करो और 12 से मल्टीप्लाई करो। अगेन तुम्हारा आंसर, सॉरी 1, अच्छा ये 1.1 है ना, 1.8 नहीं है, 1.1 है ना, ठीक है।
तो 1.1 की पावर 1/8, इसमें से मैंने 1 माइनस किया और मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये अगेन 14.382% ही बन रहा है। जो आई है, आई अभी भी 14.382% ही बन रहा है, सेम बन रहा है। सही है भाई।